दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं विपिन बड़गोती आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी सेल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। 1 सितंबर से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर मैं अपनी टीम के साथ एक बेहतर बैच लेकर आया हूं, जिस बैच का नामकरण मैंने वर्दी के नाम पर किया है, क्योंकि वर्दी आपकी दिल्ली पुलिस में बहुत कुछ दिलाने वाली है। यानी जैसे मैंने पहले भी सभी बैचों में एक एक करके अपनी टीम के मेंबरों से रूबरू कराया है, तो आज मैं पुनः एक बार फिर आपको नई टीम से रूबरू कराऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट को कौन टीचर कराने वाले हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या क्या मेथड रहने वाला है। एक एक टीचर से मिलवाऊंगा आपको, वो अपने सब्जेक्ट की काबिलियत बताएंगे, किस तरीके से लेके चलेंगे, क्या क्या उनकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने यूपी पुलिस के लिए खाकी बैच को शुरू किया है, उससे पहले हमने जूनियर असिस्टेंट के लिए बाबू बैच को भी शुरू किया है, और उससे पहले हमने यूपी SSC पैट के लिए परिश्रम बैच को शुरू किया है। उसमें आपकी क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक नई टीम के साथ पुनः एक वर्दी बैच लेकर आए हैं, जो आपकी दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बेहतर साबित होगा, क्योंकि जो भी हमारी टीम रहती है वो आपके लिए बहुत अनुभवी टीम है, क्योंकि उन्होंने आप के ऑफलाइन और ऑनलाइन काफी समय दिया है। तो एक एक करके मैं बुलाऊंगा आपको, टीचर को रूबरू कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग के टीचर को बुलाऊंगा, विनीत शर्मा को यहां पर बुलाऊंगा। विनीत शर्मा आपको रीजनिंग कराएंगे, वो रीजनिंग के बारे में बताएंगे कि उनकी क्या क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या क्या तरीका रहने वाला है, क्या क्या मेथड होने वाला है। तो वेलकम सर, आप बताइए बच्चों को कि आप क्या क्या स्ट्रेटजी रखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, ये जो आपका दिल्ली पुलिस वैकेंसी लेके आए, ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है वर्दी पाने का, दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने का। और इसमें जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है वो आपका 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये भी आप अच्छी तरह से जानते हो कि इसमें जो 25 क्वेश्चन है ये आपके नॉन वर्बल रीजनिंग से ज़्यादा आने वाले हैं। तो हमें जो वर्क करना है, हमें वर्क करना है नॉन वर्बल पर, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका एक क्वेश्चन भी उसमें कम होता है तो ये समझ लेना बहुत पीछे चले जाओगे। आपको विशेष फोकस देना है नॉन वर्बल रीजनिंग पर, और हम जो वर्क करेंगे वो नॉन वर्बल पर ज़्यादा करेंगे। और इसमें ये भी आपको पता ही है कि 25 क्वेश्चन आएंगे, और वेटेज सबसे ज़्यादा जीएस का, और दूसरे नंबर पे जो वेटेज है वो हमारा रीजनिंग का ही है। तो दोस्तों जैसा कि आपने विनीत शर्मा की बात सुनी है, विनीत सर की बात सुनी है, उन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया है वो दो चीजों पर किया है। पहले सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो जीएस का है, दूसरा सेकंड नंबर पे जो लार्जेस्ट वेटेज आता है वो रीजनिंग का आता है। और रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो टॉपिक आते हैं वो नॉन वर्बल के आते हैं। नॉन वर्बल में आपकी आकृति वगैरह आती हैं, क्योंकि वो आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करती हैं। तो इसी को आसान करने के लिए विनीत सर आपके साथ लगातार बने रहेंगे। दूसरा जो उनका की पॉइंट था वो प्रैक्टिस के लिए था, क्योंकि रीजनिंग आपकी कब इंप्रूवमेंट होगी, जब आप किसी सब्जेक्ट पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बुलाने वाला हूं जो सेकंड लार्जेस्ट, यानी कह सकते हैं रीजनिंग के बाद जो दूसरा बड़ा वेटेज है वो मैथ का है। मैथ में आपके कितने प्रश्न आने वाले हैं? 15 प्रश्न आने वाले हैं, जो आपके एसएससी के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग एसएससी की नॉर्मल आती है, लेकिन यहां पर दिल्ली पुलिस में नॉन वर्बल की संख्या ज्यादा है। वहीं अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में आपके एसएससी के प्रश्न बहुत ज्यादा लेंथी आते हैं, कुछ प्रश्न एडवांस में भी आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर टीचर आपकी एसएससी के द्वारा बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए देंगे दिल्ली पुलिस में खासकर। तो दोस्तों मैं बुलाता हूं शोभित तोमर को, जो आपको मैथ की स्ट्रेटजी बताएंगे और अपना मेथड शेयर करेंगे। वेलकम सर। हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन स्टडी स्थल। मेरा नाम शोभित तोमर है और मैं आपको मैथमेटिक्स कराऊंगा। तो भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे जिसके माध्यम से हम मैथ्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। पहला जो आपका पॉइंट होगा कि आपके 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें, तो हम 50 आउट ऑफ 50 कैसे नंबर ला सकते हैं। तो फर्स्टली जो आपका कॉन्सेप्ट है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को हम कैसे पढ़ रहे होंगे, यानी फॉर्मूलाज, थ्योरी, उन पर भी हम वर्क करेंगे। दूसरा मेथड जो होगा हमारा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, यानी दूसरे नंबर पर हम चीज़ों को आपको जो कराने वाले हैं वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तीसरा पॉइंट जो होगा हमारा आपको कंप्लीशन ऑफ मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर,
यानी अब तक के आए हुए जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, जितने भी क्वेश्चन सब बन रहे हैं वो हम करा रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा मेथड होगा लेटेस्ट क्वेश्चन, यानी अब अपकमिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन जो हो सकते हैं, एसएससी जो न्यू क्वेश्चन आपसे क्रिएट कर सकती है, पूछ सकती है एग्जाम में, वो भी हम करा रहे होंगे भाई। और ये आपको ध्यान रखना होगा, इन सभी के बाद मेनली हमारा होता है रिवीजन। आपको सभी चैप्टर्स का हम रिवीजन भी कराएंगे। उसके बाद आता आपका मॉक टेस्ट, तो हम आपका मॉक टेस्ट भी प्रॉपर लेते रहेंगे। तो इसी माध्यम से हम 15 आउट ऑफ 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं मैथ्स के अंदर, और ये आपके लिए काफ़ी मेरिट में भी आने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट होता है टाइम मैनेजमेंट अप्रोच, यानी हम कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, वो भी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे और एक साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को हम आपको बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो दोस्तों जैसे कि आपने शोभित तोमर की बात सुनी, शोभित सर की बात सुनी, तो उन्होंने दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है। देखो सबसे पहले वो आपको क्या कराएंगे, जो बेसिक चीज़ें यानी मैथ्स में जो फाउंडेशन होता है उसको क्लियर कराएंगे। उसके बाद जो आपके टॉपिक वाइज जो कॉन्सेप्ट होंगे उन पर ध्यान करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उन्होंने जो ज़्यादा फोकस किया है वो आपके यानी प्रैक्टिस के लिए क्या है, यानी वो एक बार आपको बेसिक चीज़ें कराएंगे, फाउंडेशन तैयार करेंगे, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज कराएंगे जो कॉन्सेप्ट होंगे, उसके बाद बार बार क्या कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। और प्रैक्टिस में भी जो होंगे, जो एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उन पर ज्यादा फोकस रहेगा। तो दोस्तों एक एक करके मैंने आपको टीम से मिला दिया है। इसमें हमारे जो टीचर हैं यानी जो कंप्यूटर के टीचर हैं वो हमारे एब्सेंस है, आज उपस्थिति उनकी नहीं है, वो आपका कंप्यूटर कराएंगे। और जो जीएस का सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है उसमें आपका एसएसटी और स्टैटिक जीके वो मैं यहां पे स्वयं कराऊंगा, और जो करंट अफेयर का पार्ट होगा वो आपका यानी माही सर कराएंगे। ये बातें उनको समझ चुके हो। तो दोस्तों एक बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होती है एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप इस बैच को एंजॉय करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अंत में जाते हुए सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अंत तक हमारी बात को ध्यान से सुना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।